माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज आप लोगों के यहाँ पे यूनिट 4 यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का यूनिट 4 मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 1, 2, 3 यूनिट अपने चैनल पर शेयर कर दिया। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपकी रही इस पीडीएफ की बात, तो इसके आप पीडीएफ आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे वेबसाइट पे www.riddhiofficialzone.in पे, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाके आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। कोशिश कीजिएगा प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो मैंने यहाँ पे रेडी करी है उन सबको उस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप यूनिट वाइज से अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो 1 बाय 1 करके डेली आपके यहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगी। मैं आपको पहले बता दूं, मैं डेली यहाँ पे 6 बजे आपके फर्स्ट ईयर की वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ या फिर ऐसी कोई नोटिफिकेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज है यूनिट 4। यूनिट 4 में जो आपके इंपॉर्टेंट, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया है यूनिवर्सलाइजेशन, जिसके अंदर आपको बोल सकते हैं सार्वभौमिकता एक टॉपिक की है। दूसरा है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन यानी कि अपव्यय एवं अवरोधन। एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि सर्व शिक्षा अभियान उसमें आता है, उसमें ये मेन टॉपिक है। और नेक्स्ट आता है जो आपके सिलेबस में आपको करना है वो है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिड डे मील प्रोग्राम, कस्तूरबा बालिका योजना और राइट टू एजुकेशन। ये कुछ टॉपिक हैं, बट इसमें से आपको कितने टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए देख लेते हैं किस तरीके के पहले क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद एट दी एंड में आपको बताऊंगी कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है और आपको कौन से टॉपिक को स्किप कर देना चाहिए और कौन से टॉपिक को आपको सबसे अच्छे से करना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, एक क्वेश्चन लॉन्ग में था कि भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं और उसे दूर करने के लिए आपको सुझाव देना है यानी कि उपाय बताने हैं। तो इंग्लिश में है व्हाट आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। याद रखना एग्जाम में आपकी प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी तो यूनिट 4 ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि यूनिट 2 में भी कमीशन आपके सेकेंडरी एजुकेशन प्राइमरी काफ़ी आते हैं। तो आप लोग अपने यहाँ पे टॉपिक को ध्यान से दीजिए, आप कोई टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें कौन सा एजुकेशन पूछा गया है और इसमें आपको सजेशन देने थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, तो आप लोग को याद रखना है कि इसमें आप फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड पूरे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है नीड ऑफ वुमेन एजुकेशन, जो कि आप लोगों के ये शॉर्ट में आया था। शॉर्ट यानी कि आपके यहाँ पे 4 नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों के यहाँ पे स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है वेरी शॉर्ट। में से मैंने सारे वेरी शॉर्ट नहीं लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो इसलिए लिख दिए हैं कि आप लोगों के काम आएगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ पे कब इम्प्लीमेंट यानी कि कब लागू हुआ था, इसका आपको यहाँ पे ईयर याद करना है। मैंने जैसे कि आपको हर वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों कि आप लोग सबसे पहले कुछ भी इंपॉर्टेंट करते हैं तो उसमें आप लोगों को सबके ईयर अच्छे से याद कर लेने हैं, किसने इम्प्लीमेंट किया था या फिर उसके इंपॉर्टेंट करेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, जो भी है वो आपको बेसिकली कर लेना है, क्योंकि वो आपको वेरी शॉर्ट में बहुत काम आएगा। और खासकर सबसे अच्छा रहेगा कि आप लोग लॉन्ग में स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे तो आपके आंसर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है ये कब लागू हुआ था, आपको सिर्फ ईयर लिखना है, वेरी शॉर्ट में 2 नंबर आपको इजीली से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट ऑफ मिस स्पेंड एंड रिस्ट्रेन इन प्राइमरी एजुकेशन। एनालाइज करने आपको प्रॉब्लम और सजेस्ट करने उसकी रेमेडीज, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन। जैसे कि आप देखेंगे हिंदी में यहाँ पे वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, अगर इसका इंग्लिश वर्जन होता पर यहाँ पे नहीं है तो आप नहीं पहचान पाएंगे दोस्तों। आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि उस तरीके से क्या पूछा गया है, आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग अगर स्टैग्नेशन और वेस्टेनेशन का यहाँ पे एक वेस्टेज का एक टॉपिक खुद से अलग से रेडी कर रहे हैं तो आप लोग इस तरीके का यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं और आपके यहाँ पे समस्या बताना है, उसका विश्लेषण क्या है वो आपको सुझाव देना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से कर सकते हैं। राइट द फीचर ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का आपको विशेषता बतानी है। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। आप लोग टॉपिक देखेंगे यूनिवर्सलाइजेशन, जो कि आप लोग सबसे पहले एक चीज़ देख लग रहे हैं कि कौन सा आपके कौन सी यूनिट का है, आपने क्या पढ़ा है। और उसके बाद हाउ मच सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड इन द डायरेक्शन सो फार, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बी अचीव्ड दिस एम इन नेक्स्ट 5 ईयर।
आप में से काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास डाउट आते हैं कि मैम 16 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम उसे किस तरीके से लिखें। दोस्तों अगर आप गौर करेंगे, अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं तो आप ना उसे डिवाइड कर लिया करिए। जैसे अगर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मार्क है तो आप 8 और 8 करके, मतलब एक क्वेश्चन जो ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे इतना लिखिए कि वो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो और दूसरा 8। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी तरफ से पूरा भी कंटेंट लिख सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप दोनों को ही बराबर हिस्सा दें। अब यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड पूछा यूनिवर्सलाइजेशन का, तो आपको पता है कि आप प्राइमरी एजुकेशन का क्या पूछेंगे, तो आप जो भी करेंगे इसका हाफ डिवाइड कर सकते हैं। लगभग कुछ नहीं करेंगे तो भी आप लोगों को 16 नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, हाफ डिवाइड करना है कि आप लोग यहाँ पे 4 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कर लेना है डिवाइड, राइट। तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता क्या, आप क्या समझते हैं, आप ये उसकी डेफिनेशन दे दीजिएगा, उसकी दिशा में कितनी सफलता मिल गई है वो बताना है, और 5 वर्षों से इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थ्रो लाइट ऑन कस्तूरबा बालिका योजना, और नेक्स्ट आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर करना दोस्तों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर यानी कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम में नहीं हुआ था, तो इस बार ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। तो यूनिट 4 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप लोग ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद कस्तूरबा बालिका योजना जो आप कहते हैं ये सब शॉर्ट में आएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको जो राइट टू एजुकेशन वाला टॉपिक है ये आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करनी है। मिड डे मील और कस्तूरबा ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेंगे। वेरी शॉर्ट का नहीं बता रही हूँ, वेरी शॉर्ट में आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। डेफिनेशन आप लोगों के यहाँ पे ऐसे कंटेम्प्रेरी में मोस्ट ऑफ द आपके ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग सब आते हैं। तो आपको मैं इसलिए लॉन्ग और शॉर्ट अच्छे से आपने प्रिपेयर किया होगा किसी टॉपिक का, तो वेरी शॉर्ट आप इजीली से वहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने बता दिया और ये करना है। आप लोग MLL का टॉपिक स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में नहीं आया इसलिए स्किप करवा रही हूँ, बट ये सबसे बड़ा आया ही नहीं है तो उस पर आपको फोकस ही नहीं करना है। आना होगा तो इसी में से आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में से आपका RTE यानी कि या तो यूनिवर्सलाइजेशन में से ही लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको लॉन्ग क्वेश्चन में करिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग सर्व शिक्षा अभियान को करिए और मिड डे मील प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसके बाद कस्तूरबा बालिका योजना आपको करना है, राइट। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन कर लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। इसका PDF मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यूनिट 5 है आपका सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में आपका जो टॉपिक आया था वो ये था कि उसके एक्सपेंशन, डिफरेंशिएट ऑफ करिकुलर बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल। मैंने यहाँ पे हिंदी वर्जन सबका नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पेपर में अगर आपको सबसे बड़ा डाउट होगा सेकेंडरी एजुकेशन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं। यूनिट 2 में सेकेंडरी एजुकेशन है बट उसके आगे कमीशन लिखा हुआ है, तो जब भी क्वेश्चन में आपको कमीशन दिखेगा तो वो यूनिट 5 नहीं होगी, ये बात याद रखना, वो यूनिट 2 होगी। तो कमीशन पे नहीं, सिंपल कहीं सेकेंडरी एजुकेशन लिखा गया हो तो आप लोग करिएगा। एक बात और, सेकेंडरी एजुकेशन या फिर आपका पेपर में क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वालों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर यहाँ पे सेकेंडरी लिखा होगा या फिर हायर एजुकेशन का कोई भी क्वेश्चन आया हो तो आप लोग यूनिट 5 ही समझिएगा। सेकेंडरी एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन आपके यूनिट 5 से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का विवेचना करने और उसके समाधान बताना है, यानी डिस्कस द मेन प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एंड देयर रेमेडीज। हर कोई सी भी हो, आप लोगों को याद रखना, कोई भी टॉपिक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन करके ही जाने हैं। पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम प्राइमरी और सेकेंडरी सिचुएशन में आती है तो आप लोग उसका सॉल्यूशन क्या देंगे। तो कोई भी टॉपिक रेडी कर रहे हैं, मीनिंग डेफिनेशन ठीक है, आप लोग उसे प्रूव करिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट आप लोग क्या कीजिएगा कि उसके प्रॉब्लम और उसके रेमेडीज़ को ज़रूर, यानी कि उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ये सब बेसिक पॉइंट है, उसे करके जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था आपको मुदलायर कमीशन, यानी कि आपका मुदलायर कमीशन इसी से आता है, और कोठारी कमीशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी करना है जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो सेकेंडरी और उसकी रेमेडीज़ आती हैं, और हायर एजुकेशन के नाम से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद है थ्रो लाइट ऑन द नीड्स ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था ये वोकेशनल का क्वेश्चन, यानी कि भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता पर आपको प्रकाश डालना है। तो मैंने आपको बताया था जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें सबकी इंपॉर्टेंस, नीड, रेमेडीज़, प्रॉब्लम, ये सब आप लोग हर टॉपिक में ज़रूर लिखिएगा। चाहे वो शॉर्ट में आ जाए, लॉन्ग में आएगा तो आप लिख ही लेंगे, शॉर्ट में भी आएगा तो भी आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंटेशन
कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट करने का मतलब यही है कि जिस तरीके से आपने तैयारी की है हर एक क्वेश्चन को जो मैंने यहाँ पे बताया है, तो उस तरीके से आप लोग सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ मैं ये टॉपिक पढ़ के गया था या फिर पढ़ के गई थी, तो मैंने इस तरीके से वहाँ पे आंसर को एक्सप्लेन किया है। तो वोकेशनल के आपको नीड और इंपॉर्टेंस करना है, नॉर्मल वोकेशनलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन का क्या है वो सब आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें लिख देनी है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके यूनिट 4 और 5 का जो मैंने बता दिया दोस्तों। इसमें आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कोठारी कमीशन करके जाना है और मुदलायर कमीशन। बाकी लॉन्ग के लिए आपको डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है हायर एजुकेशन के ऊपर आ जाता है, सेकेंडरी एंड देयर रेमेडीज आपको उसके करके जाने हैं। और वोकेशनल आप लोग करिएगा, बहुत रेयर हुआ है। बाकी इसमें यूनिट 5 अगर आप लोगों को लगता है तो मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आप बाकी की यूनिट 1 to 6 में इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास एग्जाम में और भी इंटरनल चॉइस होते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो एंड वक्त पे देख रहे हैं तो दोस्तों आप यूनिट 5 को स्किप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप बस सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे या फिर मुदलायर कमीशन को पढ़ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज आप यूनिट 5 को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। मैं यही बोलूँगी कि स्किप मत करिए, कुछ ना हो तो आप लोग कस्तूरबा बालिका और मुदलायर कमीशन को ऊपर ऊपर से पढ़ लें कि अगर शॉर्ट में आया तो आप अपनी लैंग्वेज में भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएँ। छोड़िएगा कुछ नहीं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यूनिट 5 को स्किप करिए। बाकी और भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में चॉइस बहुत है। राइट, कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 पे लेके आऊँगी, उसके बाद कंटेम्प्रेरी का आपका यहाँ पे सिलेबस खत्म हो जाएगा। और जो भी आपकी कन्फ्यूजन आप फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपकी बाइलिंगुअल ही आएगी, जो भी वीडियो आपकी इस चैनल पे आएगी। राइट, तो कंटेम्प्रेरी का ये यूनिट 4 और 5 का इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल गए। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपको हेल्प हो जाए कि पेपर में ज़्यादातर क्या चीज़ पूछी जाती है। तो जिस तरीके से हमने अभी तक यूनिट 1 to 4 में देखा, हमने एक चीज़ एनालाइज कर ली दोस्तों कि आप लोगों की जितने भी नीड्स और इंपॉर्टेंस और प्रॉब्लम और रेमेडीज़ ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसका सोल्यूशन इसी तरीके से आप लोग निकालिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। ऑल द बेस्ट। और आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों से जल्द मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।